वेलकम टू हिंदी समाधान चैनल। आज हम हिंदी विषय से हटकर इंग्लिश पर बात करेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं और उनके लिए कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, कैसे इम्प्रूव की जाए इंग्लिश, वे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर बच्चा इंग्लिश में परफेक्ट हो जाए, फ्लुएंसी इंग्लिश हो जाए, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन एंड अदर्स। तो हम देखते हैं कि क्या क्या करना है बच्चे को। सबसे पहले उसको टेंस के बारे में पढ़ना है ना। टेंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस और फ्यूचर। ये तीनों टेंस आपको पढ़ने हैं। जब ये तीनों टेंस पढ़ लें, तैयार कर लें, उसके पश्चात फिर मॉडल्स आप पढ़ेंगे। मॉडल्स पर ध्यान देंगे। मॉडल्स में क्या है? कैन है, मे है, माइट है, मस्ट है, और उसके बाद वुड, शुड, कैन और बिगन टू एंड यूज टू, कीप ऑन, एंड नीड टू एंड अदर्स। तो ये मॉडल्स हैं जो आपको ये तैयार करने ही होंगे अगर आपको हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर आपको अच्छी इंग्लिश तैयार करनी है, अच्छी इंग्लिश बोलनी है, अच्छी इंग्लिश रीडिंग करनी है, अच्छी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करना है, तो आपको ये करना ही होगा। आगे करना होगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये तैयार करने पड़ेंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तब आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अगर आपने सेंटेंस या टेंसेस अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो स्वतः ही तैयार हो जाएगी, उसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके पश्चात वोकेबलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी इंग्लिश का एक आधार है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको क्या ध्यान देना होगा? बहुत से बच्चे हमारे वोकेबलरी बनाने के लिए और रटते हैं, रटना नहीं है। एक वर्ड पावर है मेडिसी, मैंने वो पढ़ी थी जब मैं BA MA फाइनल में था, बैंक PO की तैयारी की थी, तो तब वो मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत दमदार। उसने अगर आपने वहाँ पढ़ ली तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा वर्ड्स नहीं है जो आपकी पकड़ से बाहर चला जाएगा, है ना। उसमें करना क्या है? रटना नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं उसमें क्या चीज़ है, 3-4 चीज़ें उसमें हैं ऐसी, जैसे कि ओरिजिन्स एंड रिलेटेड टू वर्ड्स, ये चैप्टर उसके अंदर है। जैसे कि पहले उसमें चैप्टर हम माने कि हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, या हाउ टू टॉक अबाउट प्रैक्टिशनर्स, एंड हाउ टू टॉक अबाउट अदर्स, जिससे हम टॉकिंग करना चाहते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें चैप्टर्स को 3-4 भाग में डिवाइड किया है। पहले में क्या है कि उन्होंने ओरिजिन एंड रिलेटेड टू वर्ड्स, ये चैप्टर में बताते हैं कि वह वर्ड्स कैसे बना, उस वर्ड की रूट क्या है, उसमें प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, उसमें सफिक्स क्या लगा हुआ है। हम जो रटते हैं ना, उससे रटना का काम नहीं चलता है। दूसरा, उसमें चैप्टर दिया गया है कि एटमोलॉजी, रिव्यू ऑफ एटमोलॉजी, एटमोलॉजी दूसरा। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप इसमें जहां रट्टा मारने की आवश्यकता वहां रट्टा मारें। जैसे कि कैसे रट्टा मारना है, जितने भी प्रीफिक्स हैं वो रटिए आप। जैसे प्री माने बिफोर, है ना, या कन, कल, कर, कम, इट मीन्स विद और टुगेदर। तो एक साथ ही इतने आपको प्रीफिक्स याद हो गए, है ना। प्री माने पहले, है ना, तो पोस्ट माने बाद में, ये प्रीफिक्स हैं। तो और एक होता है वो धातु, जैसे हिंदी में धातु कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रूट, है। रूट का मतलब है कि उस पूरे वर्ड के अंदर रूट क्या है,
जिसके आधार पर पूरे उस शब्द की मीनिंग्स आगे भी उसी रूप में बदलते चले जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं आपको, एक रूट होती है पोर्ट, ये पोर्ट, इट मीन्स टू कैरी, है ना, टू कैरी, यानी कि यहां से वहां ले जाना। तो जहां भी आएगा ले जाने के अर्थ में आ जाएगा, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, अंदर ले जाना, बाहर ले जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे कि उसमें क्या कला है वर्ड पावर में, वर्ड्स को याद रखने की और एक वर्ड से अनेक वर्ड याद करने की। हाउ टू गेट 100 मीनिंग्स बाय ए वन एटोमोलॉजी, ये बताती है हमारी वर्ड पावर मेड इजी। जैसे कि मैंने बताया पोर्ट, ये किसी वर्ड की रूट है ना। वर्ड पावर में ये बताया गया है, जो रिव्यू ऑफ एटोमोलॉजी करके चैप्टर होता है उसमें ये बताया जाता है कि जो वर्ड्स में प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, एटोमोलॉजी और उसके अंदर रूट क्या है। और जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ओरिजिन एंड रिलेटेड टू वर्ड्स, तो उसमें वो जोड़ के बताया जाता है कि ये वर्ड की रूट है, ये इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, ये इसमें सफिक्स लगा हुआ है। अब ये पूरा वर्ड बना एक मीनिंग के साथ। तो इसमें हमारा जैसे है एक्स, है ना, एक है इम्पोर्ट, तो एक्स मीन्स है आउट, ठीक है। इन मतलब है अंदर, है ना, इन या इनर या इन जो भी है, और पोर्ट मीन्स है टू कैरी। तो अब ये जो वर्ड बना, हमने ये बनाया एक्स पोर्ट, है ना। तो एक्स है मतलब आउट, और पोर्ट मीन्स है टू कैरी, यानी कि ले जाना, यानी कि बाहर ले जाना, जिसे हम कहते हैं निर्यात हिंदी में। वैसे अंग्रेजी में इसका जो है एक्सपोर्ट, बाहर ले जाना, है ना। एक्स माने बाहर, आउट, पोर्ट मीन्स टू कैरी, इट मीन्स के ले जाना, यानी कोई चीज यहां से वहां ले जाना, वो कहलाएगी एक्सपोर्ट। ऐसे इंपोर्ट, इन मीन्स अंदर और पोर्ट मीन्स ले जाना, यानी कि अंदर लाना, है ना। तो जैसे ये इसका अर्थ अलग आया, तो ये ले जाने के अर्थ में आएगा, लेकिन शब्दों का खेल है, ये इस वर्ड की रूट है जिसका मीन्स है टू कैरी। ये कहीं भी ले जाएगा, लगा जैसे ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांस माने यहां से वहां, पोर्ट माने ले जाना, यानी कि यहां से वहां ले जाना। तो ये पोर्ट वर्ड आपको याद करना है। तो हर वर्ड की एक रूट होती है। बहुत से ऐसे हैं वर्ड्स जैसे कि गाइन है, ये, है ना, गायकोनोलॉजी, एंड जहां भी जुड़ेगी औरत के उस स्टडी से जुड़ेगी, है ना। तो ये भी उस वर्ड की रूट है। तो ये रूट जहां लगेगी वहां लेडीज की स्टडी के बारे में बात होगी, ठीक है। और जैसे कि हमारे बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप उन रूट्स को समझेंगे तो आपको एटिमोलॉजी रटने की आवश्यकता है। प्रीफिक्स हो चाहे वो सफिक्स हो, अगर आपने सफिक्स या प्रीफिक्स जितने भी 500 या 600 जो भी हैं वो रट लें, और एटोमोलॉजी की रूट भी रट लें, जिससे कि वो वर्ड्स की तैयारी हो जाएगी। जैसे कि हम कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ये है बी मीन्स है टू, ठीक है। और हम इसको हम बनाएंगे बिलोंगल, बी से मतलब टू, और लंग से मतलब होता है लैंग्वेज, लोगस कहते हैं, लोगस। ये लोगस क्या है, ये इस वर्ड की रूट है। लोगस मीन्स है लैंग्वेज। ये तो जहां ये पी से मतलब है, ये दो के अर्थ में आएगा, ये प्रीफिक्स है और इसमें लोगस इसके इस शब्द की रूट है। तो बिलिंगुअल, ट्रिंगुअल है, तो ये लैंग्वेज के रूप में आएगा, और प्रीफिक्स लग जाएगा तो वहां दो भाषा का जाने वाला, वन हु नो अबाउट टू लैंग्वेज है आर कॉल्ड बिलिंगुअल, है ना। बी से मतलब दो और लोगस से मतलब है लैंग्वेज, तो बिलिंगुअल। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कि आप हैं ग्राफ, GREHY, ग्राफ मीन्स है टू राइट,
ये किसी वर्ड की टू राइट इट मीन्स लिखना, जैसे हम कहते हैं जियोग्राफी है ना, तो जियो कहते हैं और ग्राफी। ये जियो से मतलब है कि अर्थ, इट मीन्स अर्थ है, और ग्राफ मीन्स है टू राइट है, टू राइट। तो इसका मतलब है कि जमीन के बारे में लिखना, यानी कि भूगोल कहलाता है ना। तो और है जैसे कि कैकोग्राफी, कैकोग्राफी तो कैकस होता है, ये कैकस होता है बैड है ना। और दूसरा ये उस वर्ड की रूट है, ऐसे ही तो हम क्या है ना कैकोग्राफी है ना। ये ग्राफी का मतलब है टू राइट लिखना, और कैको का मतलब है बैड, यानी कि बुरा लिखना, बुरा राइटिंग को कैकोग्राफी कहेंगे है ना। तो ऐसे बहुत से कैलियोग्राफी है ना। और कैलियो मीन्स होता है ब्यूटी, बीई, ये ब्यूटी, ये इसकी रूट है इस वर्ड की, हम यहाँ कहें कैलियोग्राफी, कैलियोग्राफी। अब यहां ग्राफ मीन्स है टू राइट लिखना, और कैलियो मीन्स है ब्यूटी है ना। बहुत सुंदर लिखाई को कैलियोग्राफी कहा जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है सिर्फ उनकी रूट याद करनी है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप है, जैसे कि डिक्ट है ना, डिक्ट मीन्स टू से कहना, जैसे डिक्टेटर, बहुत अच्छा बोलने वाला डिक्टेटर कहलाता है ना। डिक्ट मीन्स टू से है ना। तो ये है, या बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो उसमें लगाए जाते हैं, प्रीफिक्स में सफिक्स के रूप में लगाए जाते हैं। तो आपको ये सब चीजें याद करनी होगी, इसकी एटोमोलॉजी, चाहे वो प्रीफिक्स हो, चाहे वो सफिक्स हो, और चाहे उस वर्ड की रूट्स हो। बहुत से ऐसे डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन है ना, एपिडर्मिक है, टैक्सीडर्मिक है ना। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि खाल के अंदर होती हैं स्किन की, उसका कुछ और नाम है एपिडर्मिक, टैक्सीडर्मिक कुछ और बहुत से ऐसे। लेकिन डर्मिक क्या है, डर्मा क्या है, डर्मा मीन टू है स्किन, यानी कि उस स्किन से संबंधित सारी बीमारी होंगी, चाहे स्किन के अंदर होगी, चाहे स्किन को बाहर हो, चाहे स्किन जल जाए, तो वहां डर्मा लगा होगा। तो इसका मतलब है कि स्किन से संबंधित कोई बीमारी है। तो ऐसे हार्ट भी है, हार्ट के लिए होता है कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो कहते हैं टू हार्ट, यानी कि दिल, ये जिसे कहते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल का देखभाल करने वाला जो डॉक्टर होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, कार्डियोमिस्ट हार्ट होता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इन रूट के जरिए आप एक के जरिए 50 मीनिंग याद कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि हाउ टू गेट 100 मीनिंग बाय ए वन रूट है। तो ये चीज संभव है। तो पहले हमें सारी वो जो भी रूट्स हैं, तो उसमें इसमें है क्या कि इसमें 10-12 चैप्टर्स हैं वर्ड पावर में, वर्ड पावर मेड इजी करके है, उसमें 10-12 चैप्टर हैं, बल्कि ज़्यादा हो गए अब तो, इंक्लूड मेरे टाइम पे तो 15 थे, अब शायद 22 हो गए। तो हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर, हाउ टू टॉक अबाउट प्रैक्टिशनर, हाउ टू टॉक अबाउट अदर्स, जो भी उसमें चैप्टर्स दिए गए हैं। तो उसमें 4 भागों में बांटा है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की कैसे करें, फिर कैन यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स है ना। कोई उस वर्ड्स के बारे में दे दिया कि यहाँ दे दिया कैकियोग्राफी, अब उसकी परिभाषा दे दी यहाँ, कैन यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड है ना, कि उसके बारे में परिभाषा दे दी कि आप ये सही है या गलत है ना। और उसमें उसी के अंदर फिर क्रॉस निशान लगा के उसका आंसर अपने आप को नापने के लिए, अपने आप को आंकने के लिए भी दिया गया हुआ है। और प्रोनाउंसिएशन कैसे करें है ना, कहाँ पर आई को आई कहा जाता है, इसको है ना आई कहा जाता है, और कहाँ पर इसको ई कहा जाता है, आई को ई की प्रोनाउंसिएशन दी जाती है। तो है ना, वो भी उसमें वर्ड पावर में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको उस वर्ड पावर में करना क्या है, एटोमली
एटोमोलॉजी को रटना है, प्रीफिक्स को सफिक्स को। जैसे पोस्ट है, पोस्ट माने बाद है, बिफोर मीन्स है पहले, प्री मीन्स बिफोर, है ना। पोर्ट मीन्स ले जाना, हर्ट मीन्स कार्डियो मीन्स हर्ट है, और कैको मीन्स बैड, ऐसे ही कैलो मीन्स ब्यूटी, है ना। ग्राफ्स मीन्स टू राइट, है ना। तो ऐसे बी मीन्स टू, है ना। मोनो मीन्स वन, हेक्सा मीन्स 6, डेका मीन्स 10, है ना। और मोनोस मीन्स 1, है ना। और तो ऐसे इनको आपको रूट्स को याद करना होगा, जिसके आधार पर ये वर्ड्स लगे, किसी भी वर्ड्स के साथ लगेंगे तो उसी से संबंधित उसका जो है उत्तर मिलेगा। जैसे कि जूलॉजी है ना, तो जू प्लस लॉजी, है ना। जूलॉजी, जू मीन्स होता है एनिमल, ठीक है, एनिमल्स। और लॉगी मतलब स्टडी ऑफ द साइंस, स्टडी ऑफ द साइंस, तो है ना। तो जानवरों की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं, है ना। जैसे बॉटनी है, बॉटनी मीन्स कहते हैं प्लांट, और लॉगी मीन्स कहते हैं स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि पौधों की जानकारी को, वन हु नो अबाउट द प्लांट्स स्टडी, तो वो जो है बॉटनिस्ट कहलाएगा। तो ये रूट आपको याद करनी होगी, बहुत है, आसान है, लेकिन आप डेली 10 रूट भी याद करेंगे। आपने 10 रूट याद की तो इसका मतलब आपके 500 मीनिंग्स तैयार हो गए। उसमें प्रीफिक्स लग जाएंगे, कहीं पर सफिक्स लग के उसका उसी अर्थ में हो जाएगा, कहीं पर प्रीफिक्स लग कर हो जाएगा। प्रीफिक्स जैसे हम प्री लगा दें, ये है ना, प्रीफेयर या प्रीवियस, है ना, तो ये सफिक्स हो गई। जैसे हम कहते हैं कि स्मार्टनेस, तो नेस जो है उसमें सफिक्स हो गया ये स्मार्टनेस।